उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में सुबह सुबह हल्की हवा बह रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी पिछले कई महीनों से पनप रही थी। गांव के दो बड़े गुट, एक ठाकुर परिवार और दूसरा यादव परिवार, के बीच का विवाद धीरे धीरे इतना गहरा हो गया था कि पूरा गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। हर गली, हर चौपाल, हर खेत और हर कुआं इस विवाद का गवाह बन चुका था। ठाकुर गुट का नेतृत्व रघुनाथ सिंह कर रहा था, जो गांव के सबसे ताकतवर आदमी माने जाते थे। वहीं यादव गुट की कमान धर्मपाल यादव के हाथों में थी, जो अपनी जातीय संख्या और युवाओं की ताकत पर भरोसा रखते थे। झगड़े की शुरुआत छोटी थी। नहर का पानी किसके खेत में ज्यादा जाएगा, चरागाह पर किसका हका होगा, पंचायत चुनाव में किसका प्रधान बनेगा। लेकिन यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आग बन गईं। गांव में अब बच्चे बच्चे को पता था कि ठाकुर और यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो उन्हें भी गालियां सुननी पड़ती। बच्चे स्कूल जाते तो रास्ते में लड़कों के गुट उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर चिढ़ाते। बुजुर्ग मंदिर या चौपाल जाते तो उन्हें घूरा जाता। इस तरह नफरत ने हर दिल में घर बना लिया था। दोनों गुटों के बीच 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 में पंचायत बैठती, लेकिन वहां भी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग जाती। ठाकुर कहते कि यादवों ने उनकी जमीन हड़प ली है। यादव कहते कि ठाकुर हमेशा से दबाते आए हैं और अब वे बराबरी चाहते हैं। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। इसी खींचतान के बीच एक दिन चौपाल पर बड़ी घटना हो गई। ठाकुर गुट का एक लड़का मोटर से खेत में पानी ले रहा था। यादव गुट का लड़का वहां पहुंचा और बोला कि यह पानी सबका है, इतना देर तक अकेले मोटर चलाने का हक तुम्हें नहीं। बस इसी बात पर गाली गलौज शुरू हो गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ही मिनटों में दोनों गुटों के लोग लाठी डंडे लेकर चौपाल पर पहुंच गए। गालियां, धक्का मुक्की और फिर लाठी चल गई। देखते ही देखते गांव की शांति भंग हो गई। औरतें बच्चों को लेकर भागने लगीं। कुछ लोग घरों की छतों पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंकने लगे। गली के नुक्कड़ पर दुकानें बंद होने लगीं। यह झगड़ा गांव के हर कोने में फैल गया। ठाकुरों की ओर से रघुनाथ सिंह खुद लाठी लेकर मैदान में उतर आए। यादव गुट से धर्मपाल अपने बेटों और भतीजों के साथ डट गए। यह सिर्फ खेत का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि इज्जत और अस्तित्व का सवाल बन गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे, ईंट पत्थर, यहां तक कि धारदार हथियार भी निकल आए। गांव की मिट्टी खून से लाल होने लगी। लोग घायल होकर गिरने लगे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। चीखें, चिल्लाहट और मारपीट की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगीं। इसी दौरान किसी ने थाने में फोन कर दिया कि गांव में भारी झगड़ा हो रहा है। पुलिस जीप में सवार होकर पहुंची। थाना प्रभारी दारोगा और सिपाहियों के साथ चौपाल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। चारों ओर अफरा तफरी, लोग घायल, खून से लथपथ, औरतें रोती बिलखती। लेकिन गुटों के लोग पुलिस को देखकर और उग्र हो गए। ठाकुर पक्ष चिल्लाने लगा कि पुलिस हमेशा यादवों का साथ देती है। वहीं यादव गुट चिल्लाया कि पुलिस ठाकुरों की जेब में है। दोनों तरफ से पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। लोग और भड़क उठे। हम नहीं डरते पुलिस से, हमारी जमीन हमारी है, आज हिसाब बराबर करेंगे, ऐसे नारे लगने लगे। थाना प्रभारी ने हालात बिगड़ते देख वायरलेस पर जिले को सूचना दी। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे जिले में फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। फतेहपुर जिले का गांव बना रणभूमि। ठाकुर बनाम यादव टकराव। पुलिस भी असमर्थ। कैमरे वाले रिपोर्टर गांव की गलियों में दौड़ दौड़ कर लाइव कर रहे थे। लोग स्क्रीन पर खून और लाठीचार्ज देख रहे थे। यह खबर जिला मुख्यालय तक पहुंची तो डीएम और एसपी को खुद आना पड़ा। उन्होंने पुलिस बल बढ़ाने का आदेश दिया। पीएसी की गाड़ियां गांव की तरफ रवाना कर दी गईं। शाम तक गांव पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल गया। लेकिन गुटों का गुस्सा कम नहीं हुआ। रघुनाथ सिंह और धर्मपाल यादव दोनों अपने अपने गुटों के बीच खड़े होकर उन्हें भड़का रहे थे। कोई कहता कि अगर आज पीछे हट गए तो आने वाली 7 पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। कोई कहता कि आज का दिन हमारी इज्जत का दिन है। इसी बीच अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने बारूद से भरी बोतल फेंक दी। धुएं और आग का गुब्बार उठ गया। लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जोश में पागल युवकों ने इसे भी और हिंसा का बहाना बना लिया। वे एक दूसरे पर टूट पड़े। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ी
धुआंओं छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी 90 साल के हरिराम काका लाठी टेकते हुए पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए और कांपती आवाज में बोले, बेटा लोगों, यह मिट्टी हमारी मां है, हम सबको जन्म दिया है। अगर इसे ही खून से रंगते रहोगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य जल जाएगा। हमारे पुरखों ने इस गांव को बनाया था, क्या हम उसे राख बना देंगे? उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर कुछ और बुजुर्ग भी उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने दोनों गुटों से कहा कि अब रुक जाओ, तुम चाहे ठाकुर हो या यादव, लेकिन हो तो इसी गांव के बेटे। अगर गांव ही बचा नहीं तो ना ठाकुर रहोगे ना यादव। यह बातें सुनकर भीड़ कुछ देर के लिए शांत हुई। घायल लोग कराह रहे थे, औरतों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। पुलिस ने भी हथियार नीचे कर लिए और इंतजार करने लगी कि शायद यह हिंसा थम जाए। लेकिन तभी किसी ने जोर से नारा लगाया और भीड़ फिर भड़क उठी। लोग फिर लाठियां लेकर दौड़े। इस बार पुलिस ने सीधे गोली चला दी। गोलियों की आवाज गूंजी। 3 लोग वहीं गिर पड़े। उनकी लाशें देखकर भीड़ सहम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लोग पीछे हटने लगे। औरतें रोती हुई अपने घरों में चली गईं। बच्चे खामोश हो गए। जवान लड़के भी घायल साथियों को उठाकर घरों की ओर लौटने लगे। गांव की गलियों में धुआं और खून की गंध बची रह गई। पूरा गांव खंडहर जैसा लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जले मकान, बिखरी फसलें, घायल जानवर और हर गली में दर्द की चीखें। यह गांव अब सिर्फ झगड़े का मैदान नहीं रहा, बल्कि इंसान की नफरत का सबूत बन चुका था। डीएम और एसपी ने राहत कार्य शुरू कराया। एम्बुलेंसें आईं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। शवों को उठाया गया। लेकिन गांव के लोग अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रुकी है। अगले चुनाव, अगली पंचायत, अगली जमीन तक यह ज्वाला फिर भड़क सकती है। पत्रकार कैमरों में यह सब कैद कर रहे थे। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, गांव बना रणभूमि, दर्जनों घायल, कई मृत, प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। यह खबर पूरे देश में फैल गई। लेकिन असली दर्द तो उसी गांव के लोगों के दिल में रह गया, जिन्होंने अपने बेटे, भाई, पति और पिता खो दिए थे। अगले कई दिनों तक गांव में पुलिस तैनात रही। दोनों गुटों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन नफरत का जहर मिटा नहीं। खेत फिर से हरे हो सकते थे, घर फिर से बन सकते थे, लेकिन दिलों में उठी दीवारें टूटने वाली नहीं थीं। बच्चे अब भी पूछते थे कि पापा क्यों मारे गए। औरतें अब भी कहती थीं कि हमारा घर क्यों जला। बुजुर्ग अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहाते थे। और यह गांव आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि झगड़ा कभी किसी का भला नहीं करता। यह सिर्फ खून और बर्बादी छोड़ जाता है और इंसान को इंसान से अलग कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में जरूर बताना आप वेदी कहां से देख रहे हो। धन्यवाद।